और वहां देश की में अब बात शी जिनपिंग के उस शक्ति प्रदर्शन की करेंगे जिसे अमेरिका को चीन का अल्टीमेटम माना जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ नीति से चीन और अमेरिका के बीच तल्खियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई वो अमेरिका को सीधी चेतावनी है। दरअसल 3 सितंबर को चीन जापान युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड होने वाली है और इस परेड में चीन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियारों को दुनिया के सामने पेश करेगा। चीन के विक्ट्री डे परेड से पहले दिखाए गए हथियारों की झांकी में सबसे ज्यादा चर्चा में है एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार जिसे समंदर का शिकारी माना जा रहा है। एक ऐसा खतरनाक शिकारी जो रूस के पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन की तरह घातक है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में भी रूस और चीन के बीच जो कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इससे भड़का हुआ है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन अपनी सैन्य शक्ति की झांकी दिखाकर अमेरिका को जंग के लिए उकसा रहा है? और अगर दो महाशक्तियां भिड़ी तो फिर एशिया और पूरी दुनिया का क्या हाल होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम जहां दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका लेकर आया, वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति से एक नया डर उपजा है। डर एक नया वॉर फ्रंट खुलने का। दावा है कि टैरिफ वॉर जल्द बारूदी जंग में बदल सकता है और इस जंग का एपिसेंटर होगा एशिया और आमने सामने होंगे चीन और अमेरिका। टैरिफ वॉर में पूरी दुनिया जहां ट्रंप से टैरिफ में नरमी की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग इस मुद्दे पर बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि महाजंग का खतरा बढ़ गया है। एक ऐसी जंग है जिसमें न सिर्फ अमेरिका और चीन भिड़ेंगे बल्कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही देश न रुकने को राजी हैं और न ही झुकने को। ऐसे में चीन के पलटवार के बाद अमेरिका से युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। ट्रंप के सख्त तेवरों के बाद अब चीन जंगी तैयारियों को धार देने में जुट गया है और ये तस्वीरें इसी बात का पुख्ता प्रमाण है। बीजिंग से लाइव टेलीकास्ट हो रही ये तस्वीरें चीन के उस शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों की हैं, जिसने ट्रंप की टेंशन का मीटर अप कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें सीधे सीधे व्हाइट हाउस को चेतावनी है। चेतावनी ये कि अगर अमेरिका चीन के रास्ते का रोड़ा बना तो फिर वो उससे सीधी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन 3 सितंबर को सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। 3 सितंबर को चीन जापान युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड होने वाली है। इस परेड में चीन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियारों को दुनिया के सामने पेश करेगा। चाइना और अमेरिका के रिश्ते तो पहले से बहुत खराब हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 दशकों में चाइना का मिलिट्री पावर, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गया है। और जो ये जापान और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, उसकी 80th एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी परेड हो रही है और उसमें ये AJX 002 का एक जो उनका एक प्लान है कि ये इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटजी को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और चीन के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन के विक्ट्री डे परेड से पहले दिखाए गए हथियारों की झांकी में सबसे ज्यादा चर्चा में है एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार जिसे समंदर का शिकारी माना जा रहा है। एक ऐसा खतरनाक शिकारी जिसे रूस के पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन की तरह ही घातक माना जा रहा है।
बीजिंग की सड़कों पर दिख रहा चीन का ये वही हथियार है जो न्यूक्लियर तबाही ला सकता है, जिसका नाम है AJX-002, जो देखने में बिल्कुल रूसी पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो की तरह है। इसके आकार और बनावट को देखकर लगता है कि ये चीन के उन अंडर वाटर ड्रोन से मिलता जुलता है जिनकी टेस्टिंग सांसी, युलिन और डालियान नौसैनिक अड्डों पर चल रही थी। AJX-002 की लंबाई 18 से 20 मीटर है। इसकी चौड़ाई करीब 1.05 मीटर है। इसमें पंप जेट प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पानी के अंदर तेजी से और बिना आवाज किए चलने में मदद करता है। ये रूस के खतरनाक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो की तरह है। ये अंडर वाटर ड्रोन किसी भी देश की नौसेना बेस और समुद्र तट के किनारे बसे शहरों को निशाना बना सकता है। दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। चीन के इन रहस्यमयी हथियारों से संदेश साफ है कि अगर अमेरिका चीन के रास्ते में आया तो फिर चीन इन हथियारों से उस जंग की शुरुआत कर सकता है जिसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। वो किसी भी जगह जो अटैक कर सकती है कन्वेंशनल वॉरहेड से या न्यूक्लियर वॉरहेड से, और जितने भी उससे इतनी बड़ी सुनामी पैदा होगी कि एलाइज जो है अमेरिका के या जो जिसके बरखिलाफ भी यूज़ करेंगे, अगर उनका कोस्ट लाइन है जैसे जापान का है, फिलीपाइंस का है, ओशियन कंट्रीज़ का है, साउथ कोरिया का है, ताइवान का है, तो वहाँ तो बहुत तबाही हो जाएगी। दरअसल आज की तारीख में चीन के मिशन विस्तारवाद में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है, जो उसे समंदर से लेकर आसमान में घेरता रहता है। यही वजह है कि अब चीन तेजी से अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। साथ ही जो खबर प्रशांत महासागर से आ रही है वो दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। समंदर की उफान मारती लहरों पर दिख रहे ये हैं रूस और चीन के घातक युद्धपोत, जो जापान के बेहद करीब प्रशांत क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर चीनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। इस तस्वीर से चीन ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जापान अमेरिका का सहयोगी देश है और उसकी सीमा के पास चीन रूस का युद्धाभ्यास करना अमेरिका को जंग के लिए उकसाने जैसा है। चीन और रूस ने प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल का मकसद आपसी साझेदारी को मजबूत करना था। चीन रूस की ये ड्रिल अमेरिका के उस एयर वॉर एक्सरसाइज का जवाब था जो अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में जुलाई के महीने में की थी। चीन रूस के इस युद्धाभ्यास के बाद समंदर में तनातनी बढ़ गई और अमेरिका ने भी अपने एक विध्वंसक जहाज अले-ओतियन द्वीप के पास तैनात कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि चीन अमेरिका को खुद के लिए चुनौती मानता है और ट्रंप के टैरिफ नीति के बाद से चीन अब खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसी बीच जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चीन तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, साथ ही न्यूक्लियर फोर्स का आधुनिकीकरण और विस्तार भी कर रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2035 तक चीन न्यूक्लियर वेपन में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकता है। चीन लैंड, सी और एयरबेस पर न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन का परमाणु बम सिर्फ और सिर्फ चीन की रक्षा के लिए है और वो किसी भी गैर परमाणु देश को परमाणु बम की धमकी नहीं देगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि चीन झूठ बोल रहा है और उसकी ये तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भविष्य में संभावित युद्ध को लेकर है। वहीं कई जानकार ये मानते हैं कि चीन की ये तैयारी असल में ट्रंप की टैरिफ नीति का जवाब है। दरअसल चीन जिस तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है उसके पीछे की असली वजह है ताइवान, जिससे
पाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसके इस प्लान के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है अमेरिका। ऐसे में चीन न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है, ताकि वो अपना बरसों पुराना मंसूबा पूरा कर सके। जिनपिंग का सपना दुनिया का सुपर बॉस बनने का है। ऐसे में वो लगातार पीएलए को मजबूत बनाने की कोशिशों में लगे हैं। साथ ही सेना को जंगी तैयारी करने का निर्देश दे रहे हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, साथ ही एटमी जंग की तैयारियों को भी धार दे रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबमरीन वॉरशिप की तैनाती की तैयारी चल रही है। हथियारों की तैनाती के लिए समंदर की मैपिंग का काम किया जा रहा है। चीन की सारी तैयारियां भले ही अमेरिका को चुनौती देने के लिए हों, लेकिन अगर दोनों सुपर पावर में ये तल्खियां जंगी रूप लेती हैं, तो एशिया में एटमी महाविनाश की वो चिंगारी उठेगी जिसकी तपिश में पूरी दुनिया का जलना तय है।